So hello and welcome back to the another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, primary department for each employee. In this question we have a table employee with three columns: employee ID, department ID and primary flag, where employee ID and department ID, the combination of these both two columns is the primary key for the table, and employee ID is the ID for employee and department ID is the ID for the department. Okay, the primary flag is type of enum. It is basically y or n. Okay, if the flag is y, if flag is y, the department is the primary department of the employee. Okay, अगर flag y है तो वो primary department है employee का. If the flag is n, द डिपार्टमेंट इज नॉट द प्राइमरी. अगर एन शो कर रहा है तो देर मे बी अ वो मतलब हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट नहीं है. तो एक चीज क्लियर है, इफ द फ्लैग इज वाई द डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर द एम्प्लॉय. ओके, नाउ employees can belong to multiple departments when the employee join other department. ठीक है, बहुत सारे employees हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकते हैं. अब क्या ये रहा है क्वेश्चन कि when द एम्प्लॉय ज्वाइंस अदर डिपार्टमेंट, अगर वो कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है, दे नीड टू डिसाइड विच डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी डिपार्टमेंट. उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन सा डिपार्टमेंट प्राइमरी डिपार्टमेंट है उसका. नोट दैट व्हेन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट द प्राइमरी कॉलम इज एन. अगर किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उसके लिए हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट एन ही होगा. सिंपल सी बात है. अगर कोई मैं I belongs to the department. Suppose that I belongs to the CS department, only CS department. That means if column have value n, but CS department is my primary department because I am only one. According to question, I am telling you that कि मैं अगर मैं CS डिपार्टमेंट का हूँ तो सिंपल सी बात है, केवल CS से और किसी डिपार्टमेंट से एडेड नहीं हो तो CS डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी डिपार्टमेंट. लेकिन अगर मैं CS डिपार्टमेंट में भी हूँ, IoT में भी हूँ, DS में भी हूँ, तो ये जो तीन डिपार्टमेंट है हमें प्राइमरी जो हमारा कॉलम था प्राइमरी फ्लैग वहाँ शो करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा. लाइक मैं IoT हूँ, IoT का मेरा डिपार्टमेंट जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है वो IoT है, तो मैं वहाँ वाई लिखूंगा, बाकी जगह एन लिखूंगा. ओके, सो क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू राइट अ सोल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल द एम्प्लॉयज विद देयर प्राइमरी डिपार्टमेंट. फॉर द एम्प्लॉय हु बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट रिपोर्ट देयर ओनली डिपार्टमेंट. क्वेश्चन ये लाइन एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन की है. एक्चुअली वही कह रहा है कि हमें हमें सारे एम्प्लॉय के लिए हमें बताना है कि उनकी प्राइमरी डिपार्टमेंट क्या है. और अगर वो एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो जो वो उसका जो उसका डिपार्टमेंट होगा, जो सिंगल एम्प्लॉय उसका डिपार्टमेंट होगा, वही उसका होगा प्राइमरी डिपार्टमेंट. ऑर्डर की कोई हमें टेंशन नहीं है, एनी ऑर्डर एक्सेप्टेबल है. लेट्स अंडरस्टैंड टू एग्जांपल 1. यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल दिया है विद सम एम्प्लॉय आईडी एंड गिव डिपार्टमेंट एंड प्राइमरी फ्लैग. एम्प्लॉय आईडी 1 है, 1 डिपार्टमेंट आईडी 1 से बिलोंग करता है और प्राइमरी फ्लैग इज एन. क्या 1 और कहीं है? एम्प्लॉय आईडी 1 और कहीं तो है नहीं, मतलब 1 है. सिंपल सी बात है, 1 का प्राइमरी 1 होगा, जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है वो 1 होगा, जो कि आउटपुट में दिख रहा है. अब 2 है, एम्प्लॉय 2 वो बिलोंग करता है 1 से और वो 1 उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट है, वो वाई लिखा है. 2 एक और है जो कि डिपार्टमेंट 2 में भी है, बट हमें मिल चुका है वाई जहाँ लिखा है सिंपली वो हमारा डिपार्टमेंट है. मतलब कि ये जो 2 है इसमें जो वाई था वो हमारा हो जाएगा, मतलब 2 के लिए जो 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो वो हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट है. नाउ फॉर 3 की केवल सिंगल एंट्री है. यहाँ पे सिंगल एंट्री मतलब भाई वही सीधे सीधे लिख देना है भाई, तो 3 से 3 हो जाएगा. 4 की 3 एंट्रीज हैं, बट 4 के लिए जो प्राइमरी फ्लैग वाई है वो करस्पॉन्डिंग टू डिपार्टमेंट 3 है, तो 4 के लिए हो जाएगा 3. समझ आ गया होगा क्वेश्चन. अब करना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेलेक्ट तो कर ही लेता हूँ. सेलेक्ट क्या कर लूँगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी. ठीक,
from table employee, okay, where primary फ्लैग जो था वो होना चाहिए y, या तो हमारा जो दूसरा कंडीशन था वो क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम जो एम्प्लॉय आईडी है उसका काउंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब बेसिकली आई एम टेलिंग यू सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, दैट मीन्स कि जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो क्या होने चाहिए, इस टेबल से बिलोंग करने चाहिए, वो सारे एम्प्लॉय आईडी जो इस टेबल से बिलोंग कर रहे हैं, या तो ये हो, तो आई मीन एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय ग्रुप बाय परफॉर्म कर देंगे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो जो हमारा ये कॉलम है लाइक 1, ये एक पार्ट में हो जाएगा कंबाइन, और ये 2 और 2 कंबाइन हो जाएंगे, ये 3 अलग अकेले कंबाइन होगा, और ये कंबाइन हो जाएंगे। तो जो हमने देखा 3 और 1 ग्रुप बाई करने के बाद जो इनके काउंट होंगे वो तो 1 होगा। तो हैविंग एम्प्लॉय आईडी का जो काउंट है वो होना चाहिए 1, ओके। तो इस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग मैं केवल इतना करके दिखा देता हूँ पहले आपको कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इफ आई रन दिस कोड तो हमें 1 और 3 दिखेगा, तो हमें एम्प्लॉय आईडी 1 और 3 मिल गए। अब ये 1 3 मैं यहाँ से, अब ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट है जो, अब ये स्टेटमेंट मैच करेगा कि एम्प्लॉय आईडी, हम एम्प्लॉय टेबल में एक एक को आइटरेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं उनका प्राइमरी फ्लैग वाई है या तो वो एम्प्लॉय आईडी इनमें से मैच कर रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी मैच किया, 1 आया, वो मैच कर गया 1 से, तो हम उसकी भी एंट्री काउंट कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इस पूरे कोड को रन करूं तो आई थिंक ये चल जाएगा। Subquery returns more than one row. Yes, of course it will return more than one row. I'm writing in, sorry. तो यहाँ मैंने इक्वल लिखा था, इक्वल नहीं, मतलब हमारा जो एम्प्लॉय आईडी हो वो इस टेबल से बिलोंग करे, तो इन यूज करेंगे। आई एम जस्ट फॉरगेट अबाउट, सॉरी फॉर दैट। तो बेसिक टेस्ट केस तो चल गया। नाउ ट्राई टू रन द कोड, सबमिट द कोड। यार तो सब भी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।